बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक भयंकर शेर रहता था। वह अपने इलाके का राजा था और जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे। वह एक दिन जंगल में घूमने के लिए निकला। वह जंगल में आराम से घूम रहा था। तभी जंगल के सारे जानवर घबराए हुए थे। जंगल के जानवर सोच रहे थे, आज क्या होगा? आज तो हम लोगों की जान खतरे में है। अरे आज शेर जंगल में घूमने के लिए निकला है। लग रहा है आज शेर भूखा है। वह आज किसी जानवर का शिकार जरूर करेगा। हाँ, यह सही बात है। आज शेर घूमने के लिए निकला है। आज हम लोग को खा जाएगा। हम लोगों को अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो शेर आज हम लोगों को खा जाएगा। जंगल के सभी जानवर घबराए हुए थे और वह अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन अगली सुबह शेर फिर अपने गुफा से दहाड़ता हुआ निकलता है और वह शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। वह जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे शिकार नहीं मिल रहा था। वह बहुत भूखा था, भूख से व्याकुल हो रहा था। तभी अचानक उसको एक हिरण दिखाई देता है। अरे यह तो बहुत अजीब प्रकार का हिरण है। मैं इसे जरूर खाऊंगा। इसको खाकर मैं अपने भूख मिटाऊंगा। मुझको बहुत भूख लगी है। मेरा शिकार मिल गया है। शेर हिरण को मारने के लिए उस पर टूट पड़ता है, लेकिन वह कोई साधारण हिरण नहीं था। वह एक जादुई हिरण था। वह अपनी शक्ति से पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर सोच में पड़ जाता है, अरे यह कैसा हिरण है? यह तो पेड़ पर चढ़ गया। अगले दिन शेर जंगल में खड़ा होकर सोच रहा था कि यह कैसा हिरण है। या तो हवा में उड़ जाता है। हिरण को खाने के लिए शेर रोज कोशिश करता, लेकिन हिरण हर बार बच निकलता है। एक दिन शेर ने गुस्से में आकर हिरण से कहा, अरे हिरण, अगर मैं तुझे पकड़ लूंगा तो मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कहलाऊंगा और मैं तुझे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शेर की बात सुनकर हिरण मुस्कुराया और बोला, शेर ताकतवर वही राजा होता है जो दूसरों की मदद करे, उसके सुख दुख में साथ दे और उनकी परेशानियां समझे। वही सच्चा राजा होता है और उसी के पास ताकत होती है और ना कि उन्हें डराए धमकाए। हिरण की बात सुनकर शेर हंस पड़ा। लेकिन अगले ही दिन शेर एक शिकार के पीछे दौड़ रहा था। वह शिकार को पकड़कर खाना चाहता था। वह दौड़ते दौड़ते बहुत बड़े जंगल में चला गया, लेकिन शिकार नहीं पकड़ पाया और शेर एक बड़े गड्ढे में गिर गया। शेर दहाड़ मारकर अपनी मदद करने के लिए जानवरों को बुलाने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के जानवर वहां पर आए, लेकिन उसके पास कोई जानवर नहीं गया। दूर से देखकर सभी जानवर वहां से चले गए, क्योंकि वह शेर से डरते थे। अरे अब मेरी जान कैसे बचेगी? मैं तो बहुत बड़े गड्ढे में फंस गया। अब मुझे कौन बचाएगा? जंगल के जानवर भी यहाँ से चले गए। लग रहा है कि अब मेरी जान निकल जाएगी। तभी वहां पर वही जादुई हिरण आता है। वह शेर को बड़े से गड्ढे में फंसा देखकर शेर पर दया आ जाती है और वह अपने जादुई शक्ति से शेर को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। तो शेर बहुत शर्मिंदा था। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया था। वह बहुत ही शर्मिंदा था। जब शेर गड्ढे के बाहर निकल जाता है तो खड़ा होकर सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं? तो मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अपनी ताकत नहीं दिखानी चाहिए थी। तभी वह शर्मिंदा होकर हिरण से बोलता है, अरे हिरन भाई, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी ताकत पर ज्यादा घमंड था, इसलिए मैं दूसरे जानवरों को नहीं समझ पाया। हिरण शेर को माफ कर देता है और शेर हिरण को अपना दोस्त बना लेता है। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। शेर और हिरण की दोस्ती देखकर वहां पर सभी जंगल के जानवर आ जाते। अब शेर जंगल के जानवरों का शिकार करना छोड़ दिया था और सभी जानवर एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। जादुई हिरण शेर का दोस्त बन जाता है। वह दोनों एक साथ साथ रहते। तभी वहां पर बकरी आती है। हिरण की शक्ति देखकर शेर से बोलती, अरे शेर, तू अपनी शक्ति पर ज्यादा घमंड करता था। देख, हमारे हिरण के पास सबसे ज्यादा शक्ति है। वह तेरे को भी खत्म कर सकता है। बकरी की बात सुनकर शेर खामोश था और वह सभी एक साथ रह रहे थे।